कोहिनूर हीरे का पूरा सफर शुरू से लेकर आज तक। कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर हीरा है। मूल रूप में ये 793 कैरेट का था, लेकिन अब यह 105.6 कैरेट का रह गया है, जिसका वजन 21.6 ग्राम है। इसकी कीमत का आज तक पता नहीं लगाया जा सका, क्योंकि ना तो ये हीरा कभी बिका है, ना ही कभी किसी ने इसे खरीदने की कोशिश की है। ये हीरा या तो जीता गया है, या छीना गया है, या फिर उपहार में दिया गया है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार कोहिनूर आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान से निकला था। पहले यह हीरा भारत की शान हुआ करता था, फिर काफी लंबा सफर तय करने के बाद आज ये ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि जब ये हीरा भारत का था तो ब्रिटेन कैसे पहुंचा। आज इस वीडियो में हम आपको कोहिनूर हीरे का शुरू से लेकर आज तक का पूरा सफर बताएंगे कि कैसे ये भारत से ब्रिटेन पहुंचा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार पहली बार हीरे का जिक्र आज से 5000 साल पहले एक संस्कृत लिपि में हुआ था, जहां इसे स्यमंतक के नाम से जानते थे। उसके बाद इसका जिक्र सीधा 12वीं शताब्दी के काकतीय साम्राज्य के इतिहास में हुआ, जहां वारंगल के एक मंदिर में कोहिनूर एक हिंदू देवता की आंख के तौर पर मंदिर की शोभा बढ़ा रहा था। वहां से अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने इसे लूटकर खिलजी को भेंट कर दिया था। खिलजी के बाद ये हीरा इब्राहिम लोधी के हाथों में पहुंचा। फिर 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी से दिल्ली की सत्ता छीनने के साथ साथ इस बेशकीमती हीरे को भी छीन लिया। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर और अकबर के बाद जहांगीर ने इस हीरे की हिफाजत की। फिर 17वीं सदी में जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने कोहिनूर को अपने सिंहासन पर जड़वा लिया। शाहजहां के बाद उनके पुत्र औरंगजेब ने साम्राज्य संभाला। औरंगजेब ने हीरे की चमक बढ़ाने के लिए इसे एक जौहर को दिया। चमकाने के दौरान इस हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए और ये 793 कैरेट से महज 186 कैरेट का रह गया। उसके बाद 1739 में नादिर शाह ने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया और इस हीरे को छीनकर पर्शिया ले गया। तब नादिर शाह ने इस हीरे की चमक को देखकर इसे कोहिनूर नाम दिया, जिसका मतलब है रोशनी का पर्वत। फिर 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर अफगानिस्तान के शाहजहां अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंचा और उनकी मौत के बाद उनके पुत्र शाहजहां को मिल गया। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने हाथ के कड़े में चढ़वा लिया। कुछ समय बाद शाहजहां के दोस्त शाह मोहम्मद ने शाह शुजा को धोखा देकर उनके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। शाह शुजा किसी तरह अफगानिस्तान से कोहिनूर के साथ बच निकला और पंजाब पहुंचा। वहां जाकर उसने महाराजा रणजीत सिंह से एक समझौता किया कि यदि रणजीत सिंह अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना अफगानिस्तान भेजकर शाह शुजा की गद्दी उसे वापस दिलाएंगे तो वो भारत को कोहिनूर वापस सौंप देगा। महाराजा इस समझौते पर राजी हो गए और शाहजहां को उसकी राजगद्दी वापस लाने में मदद की। फिर 1849 में ब्रिटिश फोर्स ने सिखों को द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध में हरा दिया और उनके राज्य व संपत्ति के साथ साथ कोहिनूर पर भी कब्जा कर लिया। फिर ब्रिटिशर्स ने सन 1852 में कोहिनूर को लंदन ले जाकर रानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया। फिर कोहिनूर को रानी विक्टोरिया के ताज में लगवाने के लिए चमकाया गया, जिससे वह 186.16 कैरेट से घटकर 105.602 कैरेट का हो गया। तब से लेकर आज तक कोहिनूर ब्रिटेन के पास है। स्वतंत्रता हासिल करने के बाद 1953 में भारत ने कोहिनूर की वापसी की मांग की थी, जिसे ब्रिटेन ने अस्वीकार कर दिया था। साल 2000 में भारत ने एक बार फिर ब्रिटेन से कोहिनूर लौटाने की मांग की, लेकिन वो भी अस्वीकार हो गई। लेकिन भारत ऐसे हार नहीं मानेगा। 2016 में भारत के संस्कृति मंत्रालय ने कहा था कि वह कोहिनूर को भारत लाने के लिए हर संभव कोशिश जारी रखेगा। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी इंटरनेट पर आधारित है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना था, ना कि किसी व्यक्ति या देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। कोहिनूर के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली वालों को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि कोहिनूर भारत से ब्रिटेन कैसे पहुंचा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।